चलिए बच्चों, तो देखते हैं ये जेईई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बायनोमियल से, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों कि क्वेश्चन क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -6, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसका आपको एक्सपेंशन करना है और एक्सपैंड करके आपको बताना है कि इसका कोफिशिएंट एक्स टू द पावर -6 जो आएगा उसका कोफिशिएंट कितना होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर तो पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पर नेगेटिव पावर कैसे आ सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, और जब भी कोई पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है यानी कि अपना रेसिप्रोकल करता है तो उसका नेगेटिव पावर लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन करके, क्या मुझे पूरा एक्सपेंशन करना पड़ेगा? नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म आपको पता है कि किस तरह से लिखा जाता है बच्चों। देखिए कि मान लेते हैं कि टी आर प्लस 1 हम इसका टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा? आर टी आर प्लस 1 जो टर्म है वो आ जाता है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर एंड y टू द पावर r। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों कि टी आर प्लस 1, r की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू हमें पता है जो कि 9 है। सी आर x भी पता है हमें कि 4x अपॉन 5 है ना। उसके बाद n तो हमें पता ही है 9, और r नहीं पता, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए बच्चों कि यहाँ पर y की जगह पर है 5 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, और उसके पे ऊपर पावर r है। अब देखिए कि अगर मैं इसको है ना थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ये 9c r आ जाएगा, और ये 4x टू द पावर 9 माइनस r आएगा। ठीक है, और 5 जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो रहा है, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा r माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर भी जो 5 पावर है बच्चों, ये 5 का r ही आएगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों कि 2x स्क्वायर है, ये जब अपने ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर 2 टू द पावर r है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस r हो जाएगा। ठीक है, एंड x के ऊपर 2 है और ये r मल्टीप्लाई होकर 2r बना रहा है, तो ये माइनस 2r आ जाएगा। अब जो सेम बेस के होते हैं उनके पावर क्या होते हैं बच्चों? ऐड होते हैं। तो इत्मीनान से आप कर लीजिए कि 9cr है ना। आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये 9 माइनस r पावर, और x टू द पावर 9 माइनस r ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 5, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे बच्चों, 2r माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पर 2 टू द पावर माइनस r रखेंगे और x टू द पावर माइनस 2r। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, 9cr। ठीक है, यहाँ पर 2 टू द पावर, जब पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 18 माइनस 2r हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आसानी से देखिए x टू द पावर 9 माइनस r है, और x को यहाँ पर लेकर आ जाइए, x टू द पावर माइनस 2r। ठीक है, और यहाँ पर 5 टू द पावर 2r माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर माइनस r। फिर आप थोड़ा सा और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए कि 2 और 2, यहाँ पर माइनस r है और यहाँ पर माइनस 2r है, तो 2 टू द पावर 18 माइनस 3r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। यहाँ पर x और x बेस सेम है, तो यहाँ पर 9 माइनस माइनस प्लस 3r, यहाँ पर 5 टू द पावर 2r माइनस 9 है। देखिए आपको क्या बोला था कि x पे क्या हो जाए, -6 हो जाए, तो ये -6 कैसे हो सकता है जब 9 माइनस 3r इक्वल टू -6 हो। तो हम कंडीशन लगाएंगे 4 x टू द पावर -6, हमें क्या होना चाहिए, 9 माइनस 3r इक्वल टू -6 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, 3r इक्वल टू आ जाएगा 15, सो r इक्वल टू आ गया 5। यही r निकल गया। अब सारी चीज़ें
आसानी से निकल जाएगी बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 9C5 और 2 टू टू द पावर कितना आ गया बच्चों 18 माइनस 3R, R की वैल्यू आई है 5 तो 15 हो जाएगा। 18 माइनस 15 3 हो जाता है तो ये 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किए 5 टू जा 10, 10 माइनस 9 1 आ गया तो 5 है ना। और x टू द पावर ये तो -6 रहेगा ही, यानी कि ये सारे इसके कॉफिशिएंट हो गए। अगर इनके कॉफिशिएंट को आप कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों तो 9 फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से ये कट ही जाएगा। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 8 इंटू 5। इनको जब कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए तो ये आ जाता है 5040। मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है बच्चों, इसलिए मैंने इतना आसानी से लिख दिया 5040। आप भी कैलकुलेट करके देखिए तो इसका यही आएगा। तो 5040, ठीक है ना। आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। अगर बच्चों आपको बाइनोमियल थ्योरम पर फुल लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।